गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना देखते हैं। एक तरीके से हम लोग कहेंगे हमारा फाइबर समाप्त हो चुका है। हम लोग कहेंगे फाइबर के साथ साथ ही हमारे जो है धागे भी समाप्त हो चुके हैं। मीन्स यार्न को भी हम लोग ने देख लिया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग फिनिशिंग देखेंगे, परिसज्जा, जिसे हम लोग कहेंगे परिसज्जा। तो यहाँ पर देखते हैं कि फिनिशिंग हमारा क्या होता है। हम लोग फिनिशिंग किसे कहते हैं, फिनिशिंग का क्या प्रारूप होता है, मीन से फिनिशिंग वस्त्रों पर क्यों दी जाती है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि जो फिनिशिंग होती है ये हमारी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। फिनिशिंग क्या है, हम लोग कहेंगे एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया या हम कहेंगे प्रोसेस द्वारा वस्त्रों के भौतिक और रासायनिक गुणों को क्या किया जाता है, उभारा जाता है या हम कहेंगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आइए हम लोग का अपना फिनिशिंग का एक टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी वस्त्रों में किस प्रकार की परिसज्जा की जाती है और किस वर्ग के फाइबर के लिए कौन सी परिसज्जा हमारी अच्छी होती है। तो इस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखिए वस्त्रों के भौतिक और रासायनिक गुणों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। मीन्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे भौतिक और रासायनिक गुण, दोनों गुणों को हम लोग को यहाँ पर काउंट करना है। आइए आप देखिए कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये दोनों हम लोग कहेंगे दोनों गुणों को, इन दोनों गुणों को बढ़ाने की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं परिसज्जा, फिनिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फिनिशिंग। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि परिसज्जा क्या होती है। हम लोग कहेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है परिसज्जा जिसके द्वारा वस्त्रों के भौतिक और रासायनिक गुणों को बढ़ाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका देखिए, बिना परिसज्जा किया गया वस्त्र कहलाता है। मीन्स ऐसा वस्त्र जिस पर कोई फिनिशिंग नहीं की गई है। मीन्स बगैर फिनिशिंग का जो हमारा क्या होगा, कपड़ा होगा या वस्त्र होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि बिना परिसज्जा किया, बिना परिसज्जा का वस्त्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, हम कहेंगे ग्रे गुड्स कहेंगे, ग्रेग या हम कहेंगे ग्रेग गुड्स। और लूम अवस्था, लूम हम लोग को मालूम है करघा अवस्था, लूम मीन्स होता है करघा। देखिए लूम मीन्स हम लोग का होता है करघा अवस्था। इसके बाद हम लोग कहेंगे डी सभी, मीन्स हम कहेंगे कि करघे पर से उतारा गया वस्त्र हमारा क्या बोला जाता है, हम लोग कहते हैं लूम क्लॉथ या लूम अवस्था का वस्त्र कहा जाता है। मीन्स बगैर फिनिशिंग के वस्त्र को ग्रे गुड्स या गेग गुड्स के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा वस्त्र के केवल बाह्य आकृति में परिवर्तन कौन सी परिसज्जा है। मीन्स वस्त्रों की बाह्य आकृति, मीन्स आंतरिक आकृति नहीं होगी, बाह्य आकृति। हम लोग को देखना है कि वस्त्रों की बाह्य आकृति, बाहरी बाह्य आकृति में परिवर्तन, बाह्य आकृति में परिवर्तन कौन सी परिसज्जा होती है। हम कहें कि बाह्य आकार में परिवर्तन हमारा केवल होगा, आंतरिक में होगा ही नहीं। बाह्य आकार मीन्स लंबाई चौड़ाई को व्यवस्थित करेगा, मीन्स लंबाई और चौड़ाई को केवल व्यवस्थित करने वाली परिसज्जा हमारी होती है, हम कहेंगे यांत्रिक परिसज्जा होती है। कौन सी होती है, यांत्रिक परिसज्जा होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, यांत्रिक परिसज्जा द्वारा हम लोग कहेंगे लंबाई एवं चौड़ाई सामान्य बनाई जाती है। ये हमारी यांत्रिक परिसज्जा है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि परिसज्जा कितने प्रकार की होती है। हम लोग कहेंगे कि परिसज्जा के प्रकार अगर देखिए, परिसज्जा के प्रकार अगर आप देखते हैं तो कहा जाएगा परिसज्जा दो प्रकार की होती है। एक हम कहेंगे यांत्रिक परिसज्जा, पहला हमारा यांत्रिक परिसज्जा होगी और दूसरा हम लोग कहेंगे रासायनिक परिसज्जा होगी। दिया हुआ है आपका रासायनिक परिसज्जा।
तो इस तरीके से परिसज्जा के प्रकार को अगर आपको काउंट करना होगा तो हम लोग कहेंगे परिसज्जा हमारी दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक परिसज्जा होती है, दूसरी हम लोग रासायनिक परिसज्जा कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को आता भी है, एक आधारभूत परिसज्जा भी आती है जिसे हम लोग कहते हैं कि बेसिक परिसज्जा हमारी कौन होती है। तो बेसिक परिसज्जा ज्यादातर हमारी इसके अंतर्गत आती है, जो है इसी के अंतर्गत हमारी आधारभूत परिसज्जा भी आती है। आधारभूत परिसज्जा आधारभूत परिसज्जा मीन्स प्राथमिक परिसज्जा, इसे हम लोग कह सकते हैं कि आधारभूत परिसज्जा मीन्स बेसिक फिनिशिंग, या हम लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक परिसज्जा। ये हमारी यांत्रिक के अंतर्गत ही आती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा वस्त्रों की बाह्य आकार और आंतरिक गुणों में परिवर्तन की परिसज्जा। बाह्य आकार में हम लोग कहेंगे परिवर्तन यांत्रिक परिसज्जा द्वारा किया गया, और जबकि बाह्य और हम कहेंगे आंतरिक, देखिए बाह्य आकार, यहां पर आपका बाह्य आकार मीन्स बाह्य आकार रहा, और आंतरिक गुणों बाह्य आकार को व्यवस्थित करेगा और आंतरिक गुणों में परिवर्तन की कौन सी परिसज्जा है, हम कहें यांत्रिक होगी, रासायनिक होगी, दोनों होगी। तो हम लोग कौन से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे रासायनिक परिसज्जा। क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक परिसज्जा द्वारा वस्त्रों का बाह्य स्वरूप भी व्यवस्थित किया जाता है और आंतरिक गुणों की वृद्धि भी की जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यांत्रिक परिसज्जा द्वारा केवल वस्त्र के बाह्य आकार को परिवर्तित किया जाता है, जबकि रासायनिक परिसज्जा द्वारा बाह्य आकार को भी परिवर्तित किया जाता है और आंतरिक गुणों को भी परिवर्तित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वस्त्र की झीनी तथा छिद्रयुक्त रचना को भरकर चिकना या वजनी बनाने की प्रक्रिया। तो वजन बनाएंगे हम लोग, जो वजन करेंगे और उसको जब वजन करेंगे और उसके जो झीनीदार है मीन्स हम लोग कहेंगे कि छिद्रयुक्त बुनाई। अगर छिद्रयुक्त बुनाई का हमारा वस्त्र है तो उन छिद्रों को भरना है। उन छिद्रों को भरने के लिए हमको क्या चाहिए, केमिकल चाहिए, रसायन चाहिए। और हम कहेंगे कि जब ये छिद्रयुक्त झीनी तथा छिद्रयुक्त रचना का वस्त्र है तो हम कहेंगे इसमें ज्यादातर छिद्र होंगे। अब इसमें हम लोग क्या करना है, इसको भरना भी है और चिकना करना और वजनी बनाना है। 3 कैरेक्टर बढ़ाना है, इसको भर करके 2 कैरेक्टर, वजन चिकना करना और वजनी बनाना है। तो वजन के लिए हम लोग कहते हैं वेट मानते भार होता है, वेटिंग परिसज्जा मीन्स भार की परिसज्जा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मर्सराइजिंग, फिलिंग, बीटिंग, डिसबी मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर देखिए हमारा बीटिंग का एक गड़बड़ लिख दिया, वेटिंग होगा, वेटिंग परिसज्जा, वेटिंग भार परिसज्जा, वेटिंग परिसज्जा मीन्स हम लोग कहेंगे भार परिसज्जा। इस भार परिसज्जा द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बच्चों जैसे आपको मालूम है टफेटा वस्त्र, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं टफेटा वस्त्र ये हमारा सिल्क वस्त्र होता है, सिल्क फाइब्रिक्स होता है, सिल्क फाइब्रिक्स है ये हमारा फाइब्रिक्स। तो इस तरीके से टफेटा वस्त्र आप देख रहे हैं जो एक सिल्क फाइब्रिक्स है, इसमें हमारी वेटिंग परिसज्जा की जाती है, मीन्स भार बढ़ाने की परिसज्जा की जाती है। तो इस तरह से ये चिकना भी हो जाएगा और वजनी भी हो जाएगा। तो हमारा मालूम हो गया ऑप्शनल क्या होगा, सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक स्थायी परिसज्जा है मीन्स हम लोग कहेंगे कि परिसज्जा हमारी क्या होती है, 3 रूपों में होती है। एक हम लोग कहेंगे कि हमारी परमानेंट होती है, एक हम लोग कहेंगे लोकल होती है, एक हम लोग कहेंगे टाइम ड्यूरेबल होती है। मीन्स 3 तरह का होती है। एक परिसज्जा हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे एकदम स्थायी होगी, मीन्स करने के बाद वो कभी नहीं जाएगी। और एक हमारा टेम्पररी होगी, मीन्स आज करेंगे 2-4 दिन के बाद या एक धुलाई के बाद वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी जो है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो परिसज्जा हमारी होती है, ये परिसज्जा का स्टेबिलिटी अस्थाई के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर परिसज्जा 3 प्रकार की होती है। परिसज्जा 3 प्रकार की होती है, 3
तीन प्रकार में हम लोग कहेंगे, एक हमारा टेम्पररी होगी, टेम्पोरेरी होगी, टेम्पररी होगी, और एक हम लोग कहेंगे परमानेंट होगी, परमानेंट होगी, और एक हम लोग कहेंगे टाइम ड्यूरेबल होगी, टाइम ड्यूरेबल। एक टाइम ड्यूरेबल होगी, मीन्स हम कहेंगे अधिक दिनों तक चलने वाली होगी, एक अस्थायी होगी, एक मध्यम के तहत होगी, मीन्स एक टाइम के अनुरूप होगी, एक समय के अनुरूप होगी, समय के अनुरूप होगी, अनुरूप। और हम कहेंगे स्थायी होगी, कभी जाएगी ही नहीं एक बार के करने के बाद। ये हम कहेंगे एक से दो धुलाई तक होती है, इसके बाद समाप्त हो जाती है, धुलाई तक होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे सबसे अधिक स्थायी परिसज्जा हमारी कौन सी होगी। अब यहाँ पर हम कहेंगे यांत्रिक परिसज्जा होगी, या आधारभूत परिसज्जा होगी, या रासायनिक परिसज्जा होगी। तो हम सभी को मालूम है कि जो हमारी रासायनिक परिसज्जा होती है यह हमारे ज्यादा क्या होती है, स्थायी होती है। तो इस तरीके से आपका सबसे अधिक स्थायी परिसज्जा कौन सी मिलेगी, हम लोग कहेंगे रासायनिक परिसज्जा मिलेगी। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूती वस्त्र को रेशमी वस्त्र के समान बनाने की परिसज्जा है। मीन्स से हम लोग कॉटन के वस्त्र को सिल्क के समान बनाएंगे। जब सिल्क के समान बनाएंगे तो देखिए कॉटन सूती वस्त्र को हम लोग रेशम वस्त्र के हम लोग क्या करेंगे, इसके समान बनाएंगे। समान बनाने की परिसज्जा हमारा बोली जाती है मर्सराइजिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, मर्सराइजिंग बोलते हैं। ये हमारी हम कहेंगे कॉटन की सबसे अच्छी परिसज्जा कही जाती है। हम कहेंगे कॉटन की सबसे अच्छी परिसज्जा है, कॉटन की सबसे अच्छी परिसज्जा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अभी आपको मिलेगा मर्सराइजिंग संबंधित और भी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कॉटन फाइब्रिल्स की सबसे बेहतरीन परिसज्जा मर्सराइजिंग होती है। अब क्या है ये मर्सराइजिंग परिसज्जा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको मिलेगा कि मर्सराइजिंग परिसज्जा क्या होती है। तो मर्सराइजिंग परिसज्जा के बारे में आप जानेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, आधारभूत परिसज्जा है, मीन्स हम लोग कहेंगे बेसिक फिनिशिंग क्या है, बेसिक। आधारभूत परिसज्जा मीन्स हम कहेंगे बेसिक फिनिशिंग क्या है, बेसिक फिनिशिंग हम लोग को मिल रहा है कि बेसिक फिनिशिंग इस्त्री करना या प्रेस करना, इस्त्री आब्लिक प्रेस करना। देखिए, ये यांत्रिक परिसज्जा तो है, यंत्रों के द्वारा की जा रही है, लेकिन बेसिक है। कोई भी कपड़ा होगा बगैर प्रेस का उसे जो है पहनना अच्छा नहीं होता। मीन्स अगर हम पहनने के तहत अगर प्रेस नहीं करते हैं तो उसकी वीविंग के तहत, सिलाई के तहत उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। मीन्स सिलाई के लिए उसे प्रेस किया जाता है। इस्त्री आब्लिक प्रेस करना। हम दूसरा कहेंगे विरंजन, मीन्स प्राकृतिक रंगों को उड़ाना, प्राकृतिक रंगों को उड़ाना एवं सफेदी लाने की परिसज्जा। देखिए, ये हमारा प्राकृतिक रंगों को उड़ाने और सफेदी लाने की जो हमारी परिसज्जा है उसे हम लोग जो है बोलते हैं विरंजन परिसज्जा। फिर देखिए शियरिंग या ब्रूशिंग। शियरिंग मीन्स रोए काटना और साफ करना। हम कहेंगे रोए काटना एवं साफ करना। तो मालूम हो गया कि ये सभी रोए हो गया, धागे हो गए सिलाई के, इन सभी को काट करके अलग करना और ये साफ कर देना, ये सभी हमारी आधारभूत परिसज्जा हैं। मीन्स हम कहेंगे तीनों परिसज्जाएं हमारी आधारभूत मीन्स बेसिक परिसज्जा है। आइए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। 9वां क्वेश्चन देखिए, आधारभूत परिसज्जा नहीं है। इसमें कौन सी परिसज्जा ऐसी है जो आधारभूत नहीं है? तो नहीं वो लगा हुआ तो हम लोग को मालूम है कि सीजिंग। देखिए सीजिंग, साइजिंग, स्टीफेनिंग मीन्स कड़ा करना, बीटिंग मीन्स पिटाई करना। जो है हम लोग कहेंगे कि बीटिंग मीन्स हमारा होता है पिटाई करना।
हैम्बर, बाई हैम्बर, बाई हैम्बर, बाई हैम्बर द्वारा, हैम्बर हथौड़े द्वारा क्या करना, पिटाई करना और वस्त्र को कड़ा करना, ये सभी हमारे जो है क्या हम कहेंगे तीनों हमारे क्या है, हम लोग कहेंगे आधारभूत है, ये आधारभूत परिसज्जा है, आधारभूत परिसज्जा है ये हमारी। हम लोग को मालूम हो गया कुल आधारभूत परिसज्जा। अब मिला हमको ग्लेजिंग। हम कहेंगे कि ये ग्लेजिंग हमारी जो है क्या है, हम लोग कहेंगे आधारभूत परिसज्जा नहीं है। मिलेगा आपको, ग्लेजिंग भी मिलेगा। देखिए शुष्क परिसज्जा मीन्स हम लोग कहेंगे कि वेट फिनिशिंग और शुष्क फिनिशिंग मीन्स जो यंत्र द्वारा परिसज्जा की जाती है वो सीधे ड्राई फिनिशिंग होती है। मीन्स उसमें हम कहेंगे नमी या वाटर का कोई लेस नहीं होता, किसी रसायन का उससे लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, सीजरिंग, सीयरिंग और ब्रशिंग और बीटिंग, ये देखिए हमारा पीटना, ये सभी हमारे क्या है, ड्राई परिसज्जा है, शुष्क परिसज्जा है। लाइक दैट हम कहेंगे कि आधारभूत परिसज्जा, आधारभूत परिसज्जा है हमारी परिसज्जा। या हम कह सकते हैं इन्हें यांत्रिक परिसज्जा या यांत्रिक, इसे हम कह सकते हैं यांत्रिक परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारी जो ड्राई फिनिशिंग है वो यहाँ पर ये सभी है, तीनों भी है, सीजिंग, सीयरिंग और ब्रशिंग तथा हम कहेंगे बीटिंग। 11वां क्वेश्चन देखिए, शुष्क परिसज्जा नहीं है। अब यहाँ लग गया हमारा प्रश्न जो है नकारात्मक है, मीन्स हम लोग कहें शुष्क परिसज्जा नहीं है, मीन्स इसमें से सभी हमारे क्या होंगे, ड्राई फिनिशिंग होंगे। केवल एक ऐसा होगा जो ड्राई फिनिशिंग का नहीं होगा। तो ड्राई फिनिशिंग देखिए कैलेंडरिंग, टेंटरिंग और सिरिनराइजिंग, ये सभी हमारे क्या दिख रहे हैं, हम लोग कहेंगे कि ये सभी हमारी ड्राई परिसज्जा है। ये हम कहेंगे शुष्क परिसज्जा है, शुष्क परिसज्जा है, परिसज्जा। अब शुष्क परिसज्जा मीन्स आप कह सकते हैं क्या, यांत्रिक परिसज्जा बोल सकते हैं, यांत्रिक भी बोल सकते हैं आप। हम कहेंगे कि इसे आप यांत्रिक के साथ साथ आप इसे आधारभूत भी बोल सकते हैं, जो है लाइक इसे यांत्रिक कहना ही ज्यादातर उचित होगा। मीन्स देखिए विरंजन, विरंजन हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे कि हमारी वेट फिनिशिंग होती है, मीन्स शुष्क नहीं होती है। हम लोग कहेंगे इसे कि हमारी बोली जाएगी वेट फिनिशिंग, वेट फिनिशिंग बोली जाएगी, ये वेट फिनिशिंग। मीन्स नम परिसज्जा, नम परिसज्जा, नम परिसज्जा बोली जाएगी इसे, नम परिसज्जा। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर शुष्क परिसज्जा नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखिए, उभरी आकृति के नमूने या नमूनेदार नमूने बनाए जाते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हमारा नमूना होगा वो इंफोसिस होगा। इंफोसिस मीन्स उभर करके आएगा, मीन्स उभर कर आने वाले नमूने, उभरी आकृति के नमूने, उभरी आकृति के नमूने को हम लोग कहेंगे इंफोसिस, इंफोसिस, इंफोसिस डिजाइन, इंफोसिस नमूने, नमूने उभर कर आने वाले, हम कहेंगे उभर कर आने वाले नमूने, उभर कर आने वाले नमूने हमारे बोले जाते हैं, जो है उभरी आकृति के नमूने या नमूनेदार नमूने बनाए जाते हैं एम्बोसिंग परिसज्जा द्वारा, ग्लेजिंग द्वारा, ग्लेजिंग हम लोग कहेंगे ग्लेजिंग द्वारा, और हम कहेंगे टेंटरिंग द्वारा, कैलेंडरिंग द्वारा। तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे इसे, हम लोग कहेंगे एम्बोसिंग परिसज्जा। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एम्बोसिंग। देखिए ये हमारा क्या आएगा, हम लोग कहेंगे एम्बोसिंग परिसज्जा होती है जिसमें नमूने उभर करके आते हैं। अगला देखिए एम्बोसिंग का और क्वेश्चन देखिए, एम्बोसिंग परिसज्जा किस वस्त्र पर नहीं की जाती है। मीन्स ये फिनिशिंग हमें दिया गया है कि किस वस्त्र पर की जाती है और किस वस्त्र पर नहीं। मीन्स इन चारों में से एक हमारा फैब्रिक्स ऐसा है जिसमें एम्बोसिंग परिसज्जा नहीं की जाती है, बाकी सभी फाइबरों पर एम्बोसिंग परिसज्जा की जाती है। तो इसमें कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए हमारा क्या मिलेगा,
कॉटन, रेशम, नायलॉन और ऊन। तो हम लोग कहेंगे एम्बोसिंग परिसज्जा किस पर नहीं की जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारा क्या मिलेगा, डी मिलेगा। हम लोग कहेंगे कि ऊनी वस्त्रों पर एम्बोसिंग परिसज्जा नहीं की जाती है। आइए 13वां के बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक और रासायनिक विधि से की जाने वाली परिसज्जा है, मीन्स कौन सी परिसज्जा है जो इसमें यांत्रिक विधि का भी प्रयोग किया जाता है, यांत्रिक फिनिशिंग भी की जाती है और रासायनिक फिनिशिंग दोनों की जाती है। मीन्स यांत्रिक और रासायनिक विधि से दोनों विधियों से की जाने वाली हमारी परिसज्जा कौन है, दोनों विधियों से की जाने वाली दोनों विधियों से की जाने वाली परिसज्जा है, परिसज्जा दोनों विधियों से की जाने वाली परिसज्जा है। क्रेपिंग है, एम्बोसिंग है, साइजिंग है, कैलेंडरिंग है। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेपिंग। देखिए क्रेपिंग परिसज्जा हमारी दोनों विधियों से की जाती है, यांत्रिक विधि से भी की जाती है और हम लोग कहेंगे रासायनिक विधि से की जाती है। और क्रेपिंग विधि आपका क्या होती है, इस क्रेपिंग विधि को आप अगले क्वेश्चन में देखिए कि क्रेपिंग विधि होती क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो देखिए क्रेपिंग विधि 16वां क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है कि वस्त्रों में सिकुड़ने और फैलने का गुण उत्पन्न किया जाता है, लाइक दैट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें लग रहा है अभी है। हाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग कहेंगे 15वां क्वेश्चन हमारा, हम लोग कहेंगे सिकुड़ने और फैलने की परिसज्जा है। तो देखिए सिकुड़ने और फैलने मीन्स स्ट्रेचेबल, हम कहेंगे स्ट्रेचेबल फिनिशिंग है, स्ट्रेचेबल परिसज्जा है, परिसज्जा। इस स्ट्रेचेबल परिसज्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज, क्रेपिंग, एंटीसेप्टिक, डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्रेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेपिंग। तो देखिए क्रेपिंग परिसज्जा आपको मालूम हो गई होगी कि वस्त्रों के सिकुड़ने और फैलने में स्ट्रेचेबल जो भी कपड़े हमारे बनाए जाते हैं, जो खींचने फैल जाते हैं और छोड़ने में पुनः अपने यथा स्थिति में आ जाते हैं, वो हमारे स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं। आइए इस तरीके के कपड़े कॉटन के भी बनाए जा रहे हैं, हम लोग कहेंगे कि सिंथेटिक के भी बनाए जा रहे हैं, मीन्स सभी प्रकार के फाइबरों के इस तरह के कपड़े स्ट्रेचेबल बनाए जा रहे हैं। तो स्ट्रेचेबल कपड़े में कौन सी परिसज्जा की जाती है, हम कहेंगे स्ट्रेचेबल, जो भी स्ट्रेचेबल कपड़ा होगा हमारा, उसमें हम लोग परिसज्जा करेंगे तो परिसज्जा हमारी बोली जाएगी क्रेपिंग परिसज्जा। अब आपको मालूम हो गया होगा कि क्रेपिंग परिसज्जा यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधियों से की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखिए। बोला वस्त्रों में सिकुड़ने और फैलने का गुण उत्पन्न किया जाता है, मीन्स अभी हम लोग ने देखा कि वस्त्रों में फैलने का गुण और सिकुड़ने का गुण हमें उत्पन्न करना है, तो हम कहेंगे क्रेपिंग परिसज्जा से करेंगे। और उसके तहत हम लोग कहेंगे कि कपास के लिए कास्टिक सोडा, मीन्स देखिए कपास के लिए प्रयोग करेंगे किसका, कास्टिक सोडा का। और रेशम में हम लोग प्रयोग करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसका नाम है कास्टिक सोडा। यहां बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा ऑप्शन सही होता है इससे। मीन्स अगर कॉटन का हमारा फाइब्रिक्स है तो उसकी फिनिशिंग हम लोग जब कास्टिक सोडा से करेंगे तो उसमें फैलने सिकुड़ने का गुण आएगा। इस तरीके से जब कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग उस परिसज्जा का क्या नाम लेते हैं, हम लोग कहते हैं मर्सराइजिंग परिसज्जा। तो ये हमारा कौन सी परिसज्जा होती है, हम लोग कहेंगे मर्सराइजिंग। ये मर्सराइजिंग के तहत हमारा कास्टिक सोडा लिया जाता है, लेकिन फैलने और सिकुड़ने का गुण उत्पन्न किया जा रहा है, दोनों गुण उत्पन्न किया जा रहा है। तो ये तो हमारा केमिकल है, रसायन प्रयोग किया गया, तो ये रसायन हो गया हमारा कास्टिक सोडा। और यांत्रिक विधि लगा दी गई, रासायनिक विधि लगाई गई, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया गया, मीन्स मर्सराइजिंग के हमारे कास्टिक सोडा का
प्रोसेस रहा। और इसके बाद यांत्रिक परिसज्जा। इस तरीके से रेशम के तहत भी हम लोग को मालूम है कि रेशम की सबसे अच्छी परिसज्जा क्या होती है? बीटिंग होती है, पीटना, पीटना, हैमर द्वारा पीटना, या हम लोग कहेंगे या वेटिंग। तो हम लोग कहेंगे कि वेटिंग मीन्स भार बढ़ाने। तो सिल्क की सबसे बेहतरीन परिसज्जा वेटिंग होती है। वेट मीन्स भार, भार परिसज्जा। सबसे अच्छी परिसज्जा इसकी क्या होती है? भार परिसज्जा होती है। भार परिसज्जा, परिसज्जा मीन्स हम लोग कहते हैं वेटिंग परिसज्जा, वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग परिसज्जा, वेटिंग फिनिशिंग हमारी सबसे अच्छी होती है इसकी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि वस्त्रों में फैलने और सिकुड़ने के गुण के तहत आपको कॉटन मिला है और रेशम मिला। देखिए मर्सराइजिंग परिसज्जा की विशेषता है, मीन्स हमें मिला यहाँ पर कि जो हमारी मर्सराइजिंग परिसज्जा है उसकी विशेषता क्या है। हम लोग को मालूम है कि मर्सराइजिंग परिसज्जा हमारी एक रासायनिक परिसज्जा है। इस रासायनिक परिसज्जा में रसायन का प्रयोग किया गया कॉस्टिक सोडा का। मीन्स मर्सराइजिंग परिसज्जा में जो रसायन लिया गया, मर्सराइजिंग परिसज्जा एक हम कहेंगे रासायनिक परिसज्जा है। रासायनिक, रासायनिक परिसज्जा है, ये हमारी परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा है। इस रासायनिक परिसज्जा में रसायन लिया गया कॉस्टिक सोडा, और इसके द्वारा जो है देखिए हम लोग कहेंगे कौन कौन से गुण निखर के आए। हम कहेंगे कि इसके प्रयोग द्वारा उसमें चमक भी आई, चमक भी आई, और हम कहेंगे इसके द्वारा मजबूती 20% बढ़ा। मजबूती कितना बढ़ा? 20%। कॉटन के वस्त्र में 20% मजबूती मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा होती है। और हम कहेंगे अवशोषण क्षमता में वृद्धि भी हुआ। मीन्स मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा कॉटन में 3 कैरेक्टर्स की वृद्धि हुई, मीन्स 3 गुणों की वृद्धि हुई। चमक में वृद्धि हुई, 20% मजबूती में वृद्धि हुई, और अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि हुई। मीन्स हम कहेंगे सभी हमारी विशेषता है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़े पैमाने पर इस्त्री करने की परिसज्जा क्या कहलाती है? मीन्स 1-2 वस्त्रों को नहीं, बल्क में वस्त्रों को, मीन्स 150 वस्त्रों को एक साथ परिसज्जा करने की हमारी जो विधि या प्रक्रिया है, हम कहेंगे देखिए बड़े पैमाने पर इस्त्री करने की, बड़े पैमाने मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर 150 वस्त्रों को एक साथ इस्त्री करने की, एक साथ इस्त्री करने की परिसज्जा क्या कहलाएगी? हम लोग कहेंगे कहलाए परिसज्जा हमारी बोली जाती है कैलेंडरिंग, टेंडरिंग, इम्बोसिंग, या हम कहेंगे नेपिंग। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे? कैलेंडरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलेंडरिंग बोलेंगे। यहाँ पर कैलेंडरिंग एक ऐसी परिसज्जा होती है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर वस्त्रों का इस्त्री किया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। देखिए वस्त्र के सम स्थान चौड़ाई यूनिफॉर्म विड्थ मीन्स हम लोग कहेंगे समान मोटाई के वस्त्रों को बनाने के लिए, मीन्स वस्त्रों में हमारे कहीं वस्त्र मोटे होते हैं तो कहीं पतले होते हैं, लेकिन इस मोटे और पतले अकॉर्डिंग टू धागा होता है, कहीं मोटा हो जाए कहीं पतला हो जाएगा, लेकिन इसको एक समान मोटाई का बनाने के लिए वस्त्र को एक समान चौड़ाई, देखिए विड्थ मीन चौड़ाई, हमने अभी मोटाई बोला था, मिस्टेक था, हम लोग चौड़ाई कहेंगे। मीन्स उसकी सभी चौड़ाई को एक समान बनाने के लिए मीन्स हमें कौन सी परिसज्जा करनी है? हम कहेंगे नेपिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे, टेंटरिंग करेंगे या सीजिंग परिसज्जा करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि इसे टेंटरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंटरिंग। वस्त्र में सम स्थान यूनिफॉर्म विड्थ मीन्स एक समान चौड़ाई लाने के लिए वस्त्रों में हमें कौन सी परिसज्जा करनी पड़ती है? हम लोग कहेंगे टेंटरिंग परिसज्जा करनी पड़ती है। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रिंकिंग परिसज्जा का संबंध है। श्रिंकिंग मीन्स श्रिंकेज प्रूफ मीन्स हम कहेंगे सिकुड़न
और हमारा आता है व्रिंकेज। श्रिंकेज और व्रिंकेज में दोनों अंतर होता है। श्रिंकेज सिकुड़न और व्रिंकेज सलवटें होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि श्रिंकिंग परिसज्जा। देखिए श्रिंकिंग परिसज्जा मीन्स हम लोग कहेंगे सिकुड़न को दूर करने की परिसज्जा। हम लोग क्या कहेंगे? सिकुड़न को दूर करने की, सिकुड़न को दूर करने की परिसज्जा। सिकुड़न को दूर करने की परिसज्जा हमारी श्रिंकिंग परिसज्जा कहलाती है। हम लोग को इसे बोलेंगे श्रिंकिंग परिसज्जा। इस परिसज्जा की विशेषता क्या, इसका संबंध किससे है? हम लोग कहेंगे जो फाइब्रिक्स होगा प्री श्रिंक होगा और सेंफोराइज होगा, मीन्स दोनों होगा, मीन्स प्री श्रिंक भी होगा और सेंफोराइज भी हमारे वस्त्र होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, विशेष प्रकार की चमक की परिसज्जा है स्पेशल लस्टर। याद रहे आपका स्पेशल लस्टर, यहाँ लस्टर 3 आएंगे, 3 प्रकार का लस्टर हमारा आएगा। तो देखिए स्पेशल लस्टर है ये, स्पेशल लस्टर मीन्स स्पेशल चमक, विशेष प्रकार की चमक, स्पेशल टाइप लस्टर की परिसज्जा है। किसके द्वारा हम लोग करेंगे? ग्लेजिंग होगा, सिनराइजिंग होगा, नेपिंग होगा, कैलेंडरिंग होगा। तो हम लोग कहेंगे ग्लेजिंग होगा। क्या होगा? ग्लेजिंग परिसज्जा द्वारा स्पेशल टाइप्स के लस्टर उत्पन्न किए जाते हैं, विशेष प्रकार के। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। देखिए आते सुपर ग्लास लस्टर उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर देखिए सुपर ग्लास अत्यधिक चमक, जब अत्यधिक चमक करनी है जो है तो हम लोग कौन सी परिसज्जा करेंगे? अत्यधिक चमक के लिए हम लोग को मालूम है अत्यधिक चमक के लिए सिरेइंग परिसज्जा की जाती है। कौन सी? सिरेइंग परिसज्जा। तो इस तरीके से लस्टर आपने देख लिया होगा कि लस्टर की प्रक्रिया हमारी क्या आई जो है। लस्टर के तहत 3 परिसज्जाएं आती हैं। एक स्पेशल लस्टर होता है, स्पेशल लस्टर होगा, स्पेशल लस्टर। दूसरा आपका सुपर ग्लास लस्टर होगा, सुपर ग्लास लस्टर होगा। और एक हम लोग बोलते हैं जो है सिनराइजिंग मीन्स भ्रामक एक चमक होती है, भ्रामक चमक होती है। सिनराइजिंग चमक जो है मीन्स भ्रामक हम लोग कहें कि भ्रामक एक लस्टर होता है, लस्टर एक भ्रामक लस्टर होता है। तो इस तरीके से लस्टर 3 लस्टर के प्रोसेस में स्पेशल आपका लस्टर मिला, सुपर ग्लास का लस्टर मिला, सिरेइंग। अब देखते हैं हम लोग जो है सिनराइजिंग मीन्स भ्रामक चमक जो है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अपना। देखिए ग्राहकों को आकर्षित करने वाली चमक या भ्रामक चमक, यहां पर आपको मिली भ्रामक चमक मीन्स देखिए यहां पर ग्राहकों को आकर्षित करने वाली चमक या इस चमक को हम लोग बोलेंगे भ्रामक चमक उत्पन्न करने की परिसज्जा है। तो हम लोग कहेंगे सिनराइजिंग परिसज्जा है। कौन सी है? सिनराइजिंग। तो इस तरीके से ग्लेजिंग, सिरेइंग और सिनराइजिंग ये 3 परिसज्जाएं आपको ऐसी मिलती हैं जो स्पेशल तौर पर लस्टर उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं। तो ग्लेजिंग के तहत स्पेशल और सिरेइंग के तहत आपका हम लोग कहेंगे कौन सी? सुपर ग्लास लस्टर होगा। और सिनराइजिंग के तहत जो हम लोग कहेंगे भ्रामक मीन्स हम लोग कहेंगे सस्ते, ये हमारे हम लोग कहेंगे सस्ते वस्त्रों को उच्च दाम में बेचने की परिसज्जा। यहाँ पर इसे ये भी हम लोग कहते हैं कि सस्ते वस्त्रों को उच्च दाम में बेचने की परिसज्जा मीन्स निम्न सस्ते वस्त्र मीन्स निम्न गुणवत्ता का वस्त्र होगा, उसे उच्च गुणवत्ता के वस्त्र के रूप में बेचना है तो हम लोग क्या करेंगे? सिनराइजिंग परिसज्जा करेंगे, सिनराइजिंग फिनिशिंग। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं जो है वस्त्र की बुनाई और रचना संबंधित दोष को छुपाने मीन्स हम कहेंगे कि उसकी रचना मीन्स टेढ़े मेढ़े हो गया वस्त्र हमारा, हम लोग कहेंगे रचना संबंधित दोष को छुपाने के लिए और वस्त्र की बुनाई
मीन्स ये दोनों गुणों को, ये हम कहेंगे वस्त्र की बुनाई और रचना संबंधी दोष, इनको छुपाने के लिए कौन सी परिसज्जा हमें करनी चाहिए? ग्लेजिंग, कैलेंडरिंग, नेपिंग, टेंटरिंग। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे इसे नेपिंग परिसज्जा करनी चाहिए। कौन सी परिसज्जा होनी चाहिए? नेपिंग। अब देखिए, नेपिंग परिसज्जा हमारी वस्त्रों की बुनाई को छुपाता है, और हम लोग कहेंगे कि रचना संबंधित कोई दोष आ गया तो उसके लिए भी हमें की जाती है नेपिंग परिसज्जा। अब ये नेपिंग परिसज्जा है क्या जो है? आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि नेपिंग परिसज्जा क्या है आपकी। देखिए, वस्त्र में रोएं उठाने की परिसज्जा, मीन्स हेयर उत्पन्न कर देना, मीन्स वस्त्रों में हेयर, रोएं उठा देना। रोएं उठा देंगे तो बुनाई, मीन्स हम लोग कहें विविंग की जो प्रक्रिया है वो रों में छिप जाएगी, और जो रचना संबंधित दोष है वो भी छुप जाएगा। तो हम कहें वस्त्र में रोएं उठाने की परिसज्जा क्या है? हम लोग कहेंगे नेपिंग। वस्त्र में रोएं उठाने की परिसज्जा हम लोग कहेंगे नेपिंग होती है। ग्लेजिंग तो आपको मालूम है हो चुका है जो है, यहाँ ग्लेजिंग के तहत आपको क्या बोला गया जो है? स्पेशल, हम कहेंगे स्पेशल लस्टर उत्पन्न किया जाता है, स्पेशल लस्टर। इम्बोसिंग के तहत हम लोग कहेंगे नमूनेदार डिजाइन बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। और नेपिंग के द्वारा हम लोग कहेंगे रोएं उगाए जाते हैं, रोएं उगाए जाते हैं, रोएं उगाए जाते हैं। और मर्सराइजिंग के तहत भी आपको मालूम है, मर्सराइजिंग के तहत हम लोग कहेंगे चमक उत्पन्न की जाती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि की जाती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। हम लोग कहेंगे कि 20% मजबूती बढ़ाई जाती है, मजबूती बढ़ाई जाती है, 20% मजबूती बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर नेपिंग, इम्बोसिंग क्या कहेंगे? ये इम्बोसिंग है, इम्बोसिंग, और ग्लेजिंग, मर्सराइजिंग, ये 4 परिसज्जाओं का प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन देखिए। वस्त्र को वजनी बनाने के लिए, मीन्स भार युक्त वजनदार वस्त्र को वजनदार बनाना है। तो जब वस्त्र को वजनदार बनाना है तो हम लोग कहेंगे कि कौन सी परिसज्जा करके वस्त्र को हम लोग वजनदार बना देंगे? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए वेटिंग परिसज्जा। हम लोग कहेंगे वेट मीन्स भारी, मीन्स वस्त्र को वजन बनाना है तो हमारा वेटिंग, ये देखिए वेटिंग, ये हमारा वेटिंग है, मीन्स हम कहेंगे वेटिंग परिसज्जा, वेटिंग परिसज्जा, वेटिंग परिसज्जा। वेटिंग परिसज्जा द्वारा वस्त्र को हम लोग वजनी बनाते हैं, वेटिंग परिसज्जा। आइए अगला देखते हैं जो है 27वां क्वेश्चन। देखिए, वस्त्र पर जल की लहरों के समान नमूने, मीन्स वाटर लाइक वेव, हम कहेंगे वाटर लाइक वेव, मीन्स जल के लहरों के समान। वेव डिजाइन मीन्स लहर डिजाइन, मीन्स लहर, हम कहेंगे लहर। आपने तरंग, तरंग के नमूने, तरंग के नमूने, नमूने किस परिसज्जा द्वारा, किस परिसज्जा द्वारा, परिसज्जा, किस परिसज्जा द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं? तो देखिए बनाए जाते हैं लहर के समान परिसज्जा, या हम कहेंगे लहर के समान नमूने, या तरंग के समान नमूने। नमूने की परिसज्जा कौन सी? मोयरिंग होगी, ग्लेजिंग होगी, नेपिंग होगी, हम कहेंगे डी सभी होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखिए मोयरिंग होगी। क्या होगी? मोयरिंग। ये ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग, ग्लेजिंग। तो हम लोग को मालूम हो गया कि मोयरिंग एक ऐसी परिसज्जा है जिसके द्वारा वस्त्रों पर तरंग के समान, तरंग के समान हम लोग क्या करेंगे? नमूने पैदा करते हैं जो है। तो इस तरीके से 27 का ऑप्शनल आपका सही होता है ए। आइए 28वां देखिए जो है सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा की जाती है। सलवट और सिकुड़न दोनों में अंतर होता है। देखिए सलवट और हम लोग कहते हैं सिकुड़न। यहाँ पर देखिए एक हमारा होगा सलवट, एक सलवट होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे सिकुड़न होगा, सिकुड़न।
सिकुड़न। ये सलवट हमारा वस्त्र के बीच भाग में सिकुड़ना, वस्त्र के बीच भाग में सिकुड़ना सलवट कहलाता है। और जबकि सिकुड़न हम लोग कहते हैं कि वस्त्र के किनारों पर सिकुड़न कहलाता है। वस्त्र के मध्य भाग में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा रेगुलॉन के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या करना, फूल मुड़ना जो है ये हमारा क्या होगा, सलवटें होगी यहाँ पर। और जबकि हम कहेंगे कि इसी के कलफ में अगर हम कहेंगे इस कलफ में अगर हमारा क्या होता है, सिकुड़न होता है, तो उसे हम लोग सिकुड़न बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि सलवट प्रतिरोधी परिसज्जा की जाती है। मीन्स वस्त्र के मध्य भाग में हमारा जो है क्या होता है, सिकुड़न आ गई, तो उसे हम किसके द्वारा दूर करेंगे, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड या दोनों। तो हम लोग कहेंगे इसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। किसके द्वारा दूर किया जाएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रसायन के प्रयोग से हम लोग इसको दूर करेंगे। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। देखिए जल भेद परिसज्जा वाटर प्रूफ फिनिशिंग, हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर प्रूफ। देखिए जल भेद परिसज्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर प्रूफ बोलेंगे, वाटर प्रूफ फिनिशिंग। वाटर प्रूफ फिनिशिंग की अगर बातें की जाए तो हम लोग कहेंगे इसके लिए की जाती है रबर से परिसज्जा की जाएगी, प्लास्टिक की रासायनिक रॉल से किया जाएगा, रेजिन से किया जाएगा, हम लोग कहेंगे डी सभी से। मीन्स वाटर प्रूफ मीन्स जल भेद परिसज्जा, मीन्स जल में न भीगने के तहत जो परिसज्जा की जाती है उसे हम लोग जो है वाटर प्रूफ परिसज्जा कहते हैं। लाइक दैट जैसे आपने देखा होगा अम्ब्रेला छतरी को देखा होगा, छतरी के जो हमारे वस्त्र होते हैं उसमें ज्यादातर जो है वाटर प्रूफ परिसज्जा की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये परिसज्जा अधिकतर किस पर की जाती है, छतरी पर की जाती है, छतरी पर की जाती है, अम्ब्रेला पर की जाती है, अम्ब्रेला हम कहेंगे अम्ब्रेला पर की जाती है, अम्ब्रेला पर की जाती है। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 30वां क्वेश्चन। देखिए जलभेद परिसज्जा का घटक नहीं है, मीन्स किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, जल भेद वाटर प्रूफ परिसज्जा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए एक रसायन इसमें ऐसा होगा जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सभी 3 हमारे कंपोनेंट्स का मीन्स घटकों का या पदार्थों का प्रयोग वाटर प्रूफ परिसज्जा में किया जाता है। तो देखिए मेटालिक सोप का भी प्रयोग किया जाता है, मोम के घोल का भी प्रयोग किया जाता है, रेजिन का भी प्रयोग किया जाता है। ये टेक है, इसका प्रयोग हम लोग जो वाटर प्रूफ में नहीं करते, वाटर प्रूफ में नहीं किया जाता, वाटर प्रूफ में नहीं किया जाता। इस तरीके से आपने देख लिया 30वां क्वेश्चन अपना। आइए 31वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है कीड़ों से बचाव हेतु परिसज्जा की जाती है मॉथ प्रूफिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, मॉथ प्रूफिंग बोलते हैं, मॉथ। देखिए कीड़ों से बचाव परिसज्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉथ बोलते हैं, मॉथ फिनिशिंग हमारी क्या होती है, किससे होती है, मॉथ फिनिशिंग कीड़ों से बचाव हेतु परिसज्जा की जाती है। तो इसे हम लोग कहेंगे फ्लोराइड की परिसज्जा की जाती है, सिलिको फ्लोराइड की जाती है, या दोनों की जाती है। हम लोग कहेंगे कि दोनों की जाती है जो है, हम लोग कहेंगे फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड दोनों रसायनों का प्रयोग मॉथ परिसज्जा में किया जाता है। देखिए फफूंदी से बचाव की परिसज्जा है मिल्ड्यू फिनिशिंग। हम लोग क्या बोलेंगे, फफूंदी से बचाव की परिसज्जा, फफूंदी से बचाव की परिसज्जा को हम लोग बोलते हैं मिल्ड्यू फिनिशिंग बोलते हैं, मिल्ड्यू फिनिशिंग बोलते हैं। अब देखिए मिल्ड्यू फिनिशिंग की जाती है
टर्पेंटाइन द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा, कैल्शियम द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा, जिंक क्लोराइड द्वारा। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इस तरीके से तीन हमारे रसायन यहाँ पर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। इन तीनों के क्लोराइड से के द्वारा हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, मिल्ड्यू मीन्स फफूंदी अवरोधक परिसज्जा कर सकते हैं। टर्पेंटाइन का भी प्रयोग किया जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका 10, 2, 5 हमने जो है रसायनों को दिया। इस 5 रसायनों में से किसी भी एक रसायन का प्रयोग करके हम लोग मिल्ड्यू फिनिशिंग करते हैं, मॉथ प्रूफिंग, मिल्ड्यू प्रूफिंग फिनिशिंग करते हैं। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। वस्त्र को गर्म बनाने की परिसज्जा है, मीन्स वस्त्र को हम लोग ऐसी परिसज्जा कर दें कि वस्त्र हमारा हॉट रहे। हॉट रहने के लिए वस्त्र को मीन्स कॉटन के वस्त्रों को हम लोग क्या बना सकते हैं, जो कॉटन का वस्त्र हमारा हम लोग कहते हैं कि ठंडा वस्त्र होता है, लेकिन अगर इसे गर्म वस्त्र बनाना है मीन्स किसी भी वस्त्र को, ज्यादातर तो हमारे वनस्पति जो फैब्रिक्स होते हैं वो ठंडे स्वभाव के होते हैं, अगर इन्हें हमें गर्म स्वभाव का बनाना है, अगर हमें कॉटन के वस्त्रों को गर्म स्वभाव का बनाना है तो उसे हम परिसज्जा देंगे, फिनिशिंग देंगे, मिलियम परिसज्जा, मिलियम परिसज्जा देंगे, मिलियम परिसज्जा देंगे उसको, और इसके बाद एल्युमिनियम के लेप का घोल भी लगा देंगे। तो इन दोनों के द्वारा हमारे क्या हो जाएंगे, वनस्पति फैब्रिक्स जो कोल्ड फैब्रिक्स हैं ये हॉट फैब्रिक्स में चेंज हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। देखिए स्लीप अवरोधक परिसज्जा है, स्लीप अवरोधक मीन्स स्लीप को रोकने वाली परिसज्जा। स्लीप को रोकने वाली परिसज्जा कौन सी होगी, हम लोग कहेंगे मेटेलिक रॉल की परिसज्जा, रॉल की परिसज्जा हम कहेंगे परिसज्जा, मेटेलिक रॉल की परिसज्जा, या रासायनिक रॉल की परिसज्जा, या हम कहेंगे यांत्रिक परिसज्जा, या डी बोलेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक रॉल की परिसज्जा। स्लीप अवरोधक परिसज्जा के लिए हम लोग रासायनिक रॉल की परिसज्जा करते हैं। आइए अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं अपना 35वां क्वेश्चन 35 का। बिना स्त्री के वस्त्र में चमक उत्पन्न करने की परिसज्जा है, मीन्स ऐसी एक परिसज्जा जिसके द्वारा हम लस्टर तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि बिना स्त्री का लस्टर, बिना हम लोग कहेंगे बिना स्त्री का चमक उत्पन्न करनी है, चमक उत्पन्न, बिना स्त्री का चमक उत्पन्न, बगैर स्त्री का चमक कैसे आएगा, तो हम लोग कहेंगे बिना स्त्री का चमक लाएगा कैसे, जो है कैसे, हम कहें ड्रीप ड्राई परिसज्जा होगी, ड्रीप ड्राई परिसज्जा से आएगा, या हम कहेंगे एंटीसेप्टिक परिसज्जा से आएगा, या हम कहेंगे मिल्ड्यू प्रूफिंग परिसज्जा से आएगा, या डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि ड्रीप ड्राई परिसज्जा, इसे आधुनिक परिसज्जा भी कहा जा रहा है, आधुनिक परिसज्जा। देखिए आधुनिक परिसज्जा भी कहते हैं, इसको परिसज्जा कहा जाता है। ये परिसज्जा का निजात हमारा अमेरिका से हुआ है, अमेरिका से इस परिसज्जा की शुरुआत अमेरिका से हुई है, जिसे हम लोग ड्रीप ड्राई परिसज्जा कहते हैं। इस परिसज्जा के करने के बाद कभी भी वस्त्र को इस्त्री करने की जरूरत ही नहीं होती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35वां क्वेश्चन। देखिए डॉक्टरों के कपड़ों एवं पट्टियों की परिसज्जा है, मीन्स जो भी हमारे हम लोग कहते हैं कि पट्टियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तो मालूम है 2 प्रकार की होती हैं, जो है छोटी पट्टी, बड़ी पट्टी, तिकोनी पट्टी, नाम ऐसे आ जाता है, लेकिन तिकोनी पट्टी भी हमारी छोटी पट्टी के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से रिबन हमारे जो जितने भी होंगे, रिबन मीन्स हम कहेंगे कि रिबन की प्रक्रिया हमारी जो भी होगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, रिबन हमारा छोटा हो, पट्टी हमारी छोटी हो या हमारी बड़ी हो, कोई भी हमारी रिबन हो। और डॉक्टरों के कपड़े मीन्स है अप्रेन, डॉक्टरों के कपड़े को हम लोग अप्रेन बोलते हैं, अप्रेन। जो भी उनका अप्रेन होगा मीन्स उनकी जो है सफेद जैकेट, ये हमारा अप्रेन। इस पर कौन सी परिसज्जा की जाती है, हम लोग कहेंगे मिल्ड्यू प्रूफ होगा, मीन्स फफूंदी अवरोधक होगा, या एंटी से बैक्टीरिया अवरोधक होगा, या टेंटरिंग होगा, या सभी हम कहेंगे बैक्टीरिया अवरोधक। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया अवरोधक, बैक्टीरिया
अवरोधक परिसज्जा, बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा। बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा को हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक फिनिशिंग बोलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 37 क्वेश्चन। देखिए, वस्त्रों को शीघ्र गंदा होने से बचाने की परिसज्जा, मीन्स कौन सी परिसज्जा हम वस्त्रों पर कर दें जिससे बार बार उसे धुलना न पड़े, मीन्स उस पर गंदगी का एग्जर्शन न हो, मीन्स गंदगी उस पर अवशोषित न हो। तो रॉयल रिंकीज, देखिए रॉयल रिंकीज बोलते हैं इसको, रॉयल रिंकीज फिनिशिंग रॉयल रिंकीज फिनिशिंग या मिलिंग फिनिशिंग, मिलिंग परिसज्जा फिनिशिंग या हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग कहेंगे या हम कहेंगे डी। तो आपको मालूम होना चाहिए 37 का ऑप्शनल क्या होगा। हम लोग कहेंगे रॉयल रिंकेज फिनिशिंग। रॉयल मीन्स गंदा, शीघ्र गंदा होने से बचाने परिसज्जा हमारी बोली जाती है रॉयल रिंकेज फिनिशिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 का। देखिए, कृत्रिम रेशों की सबसे अच्छी परिसज्जा है। कृत्रिम रेशा, हम लोग को मालूम है कि रेशे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम लोग कहेंगे कि एक प्राकृतिक रेशा होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे कृत्रिम होगा। लाइक दैट हम एक कहेंगे नेचुरल फाइबर होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे हमारा सिंथेटिक फाइबर होगा। यहाँ बात कर रहा है सिंथेटिक फाइबर की। देखिए, कृत्रिम वस्त्रों की सबसे अच्छी परिसज्जा मर्सराइजिंग होगा, इसके बाद बीटिंग होगा, हीट सेटिंग होगा, यहाँ बीटिंग या हीट सेटिंग होगा या सभी। हम लोग कहेंगे हीट सेटिंग होगी। कौन सी परिसज्जा होगी? कृत्रिम वस्त्रों के मीन्स नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, डाइक्रॉन, टेरिलिन, डेरवेल, सरन, जितने भी हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर हैं सभी के लिए हीट मीन्स ताप परिसज्जा। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ताप परिसज्जा। ये ताप सबसे अच्छी हमारी होती है, ताप परिसज्जा सबसे अच्छी परिसज्जा होती है, जिसे हम लोग हीट सेटिंग फिनिशिंग के नाम से जानते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र अर्गेंडी पर पारदर्शी परिसज्जा की जाती है। जो हमारा सूती मीन्स कॉटन फाइब्रिक्स, जिसका कि अर्गेंडी एक फाइब्रिक्स है, वो हमारा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखाई देना, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देता है। उस पर हम लोग किसकी परिसज्जा करेंगे? वस्त्र हमारा ये सूती है, ध्यान रहे सूती। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम कहेंगे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ, हम कहें बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड, डी हमारा सभी। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा आंसर क्या होगा। हम लोग कहेंगे कि सूती वस्त्र है, मीन्स हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की परिसज्जा की जाएगी वस्त्र को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। ऊनी नीटेड वस्त्रों को उधड़ने से बचाने की परिसज्जा है। हम लोग कहेंगे कि जितने भी हमारे ऊनी नीटेड वस्त्र होते हैं, ऊनी नीटेड, देखिए ऊनी नीटेड वस्त्रों को उधड़ने से बचाने की परिसज्जा है। मीन्स उधड़ना, वो न उधड़ने पाए। जो भी हमारे ऊनी नीटेड वस्त्र हो तो उनके लिए हम कौन सी परिसज्जा करेंगे? नेपिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे, इसके बाद एंटी स्नेक फिनिशिंग करेंगे या फुलिंग करेंगे। तो हम लोग को मालूम है क्या करेंगे? एंटी स्नेक फिनिशिंग परिसज्जा करेंगे। हम लोग को मालूम हो गया एंटी स्नेक फिनिशिंग परिसज्जा इस पर की जाती है। अब इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि हम लोग का फिनिशिंग का ये 40 क्वेश्चन समाप्त होता है, और फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक सीरीज के तहत जो है कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।